गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सिलेंडर में मात्र 3 फार्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ। एक टोटल सरफेस ऑफ एरिया। तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्व सरफेस निकाल करके दोनों सर्किल को ऐड कर देते हैं। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πr/h, वॉल्यूम निकालने के लिए πr²h। बस आपका क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ, इंटरनल डायमीटर दिया है 24। तो डायमीटर है तो रेडियस हाफ होगा, ये तो जानते हैं। रेडियस पहले क्वेश्चन पढ़िए, रेडियस हाफ कर दिए, मैंने आर के इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। और एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 28 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 28/2 मैंने 14, आर इक्वल टू 14 हो गया। प्यारे बच्चों, अब देखिए कि उसमें जो इस तरह के जो बर्तन है, देख रहे हैं ना, देखिए एक ऐसे है, इस तरह से बना, देखिएगा। तो इसका जो है आपका इंटरनल एक्सटर्नल आपका कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। इंटरनल कितना है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अब ये देख लेना है कि इसमें कि इस पाइप के जो माने ये जो है इस तरह के सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो इसका कितना वुड लकड़ी का बना हुआ है, खोखला ना है जी, तो कितना। तो टोटल सिलेंडर में से हम क्या चीज के निकाल दिए, अंदर वाला को सेपरेट कर दिए, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू πh इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। सीधा यह है ना, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। इस तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, जब उतना देवल है तो हम क्या कर रहे हैं, तो पाई कितना 22/7 πr, माने पाई का वैल्यू 22/7। और आर तो एच हमको मालूम है, एच कितना है प्यारे बच्चों, एच है माने 35 है सेंटीमीटर। इतना वाट है प्यारे बच्चों, इतना सेंटीमीटर, इतना कौन मीटर, सेंटीमीटर। तो पहले आप निकाल लीजिए, तो πh इंटू R² माइनस स्मॉल r²। तो पाई तो वैल्यू दे ही दिए, कैपिटल आर कितना है 14, अब बनाए हैं 14² माइनस 12²। 14² मैंने 196 माइनस 144 है ना, इसमें सेपरेट किए तो 52 आ गया। अर्थात आपका कितना आ गया, 5720 सेंटीमीटर क्यूब आया। इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या चीज़ है, इसका वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़ आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो वुड का बना हुआ है, लकड़ी का जो बना हुआ है, उसका वॉल्यूम केवल आया, क्योंकि अंदर वाला सेपरेट कर दी। सीधा सा यह मैथ, अरे पूरे का निकाल करके अंदर वाला सेपरेट कर दिया, देख रहे हैं ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल केवल पाइप का केवल बच गया, है ना। अब देख लीजिए, तो प्यारे बच्चों अब कहता है कि इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम। माने 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 0.6 ग्राम है। तो इतना आया वॉल्यूम, इतना का वजन कितना होगा, मास कितना होगा, तो 0.6 से मल्टीपल कर दिए तो आपका कितना आ गया, 3452 ग्राम। तो इसको ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर करके, है ना प्यारे बच्चों।
1000 से डिवाइड कर देंगे, समझिएगा। देख रहे हैं ना, इसको क्या चीज़ है, माने आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर वुड हैव मास कितना 0.6, तो सो मास ऑफ पाइप इक्वल टू, माने जो वॉल्यूम आया उसमें 0.6 से मल्टीपल कर दिए, अर्थात इतना ग्राम आ गया। ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड कर दिए बराबर 3.432 किलोग्राम हो गया। समझ गए कि नहीं? कितना इजी है प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको बना देना है। अब देख लीजिए, ये जो कह रहा है कहे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक क्या है दिया हुआ है आपका, समझिएगा। इस क्वेश्चन में कहता है कि कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, अच्छा उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने 2.5, है ना। तो अच्छा ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल सरफेस, या इसमें जो पाइप, जो लंबा जो पाइप बना पूरे का क्या चीज़ है, सरफेस एरिया निकाल देना है पूरे पाइप। तो पाइप जो लंबा कितना है 28 मीटर, 28 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना, 28 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर। तो उसका कौन कर्व सरफेस एरिया केवल निकाल दो, ये ना टोटल सरफेस एरिया, तो क्या चीज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, है ना, ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया का, 2πr, फॉर्मूला तो ये पढ़े, तो इस पर आप कर लीजिए 2, एक फॉर्मूला लिख दिए, तो यहाँ लिखे टोटल, है ना, सरफेस एरिया इन सिस्टम, तो क्या पढ़े थे 2π, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर ने अपने निकाले थे 2.5, एच कितना है 28, क्या प्यारे बच्चों एच कितना है 28, है ना, समझिएगा। आप देख रहे हैं एच का वैल्यू 2800, इसको डिवाइड कर दिया गया 400, मल्टीपल कर दिया गया, तो कितना आ गया 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है, अरे भैया आपका बहुत आसान, रेडियस आप निकालिए लिए और लेंथ निकालिए लिए, तो टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप नहीं निकल सकता है, एक लाइन में तो मैथ है। क्या मैंने बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम इक्वल टू या पाइप इक्वल टू क्या 2πr/h, तो 2π का वैल्यू 22/7, r 2.5, h कितना 2800, है ना, इक्वल टू कितना आ गया 44,000 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 12 नंबर प्यारे बच्चों, अब इसी तरह से क्वेश्चन आप पढ़िए, ये समझ गए ना, पाइप रहेगा तो पूरे सिस्टम का निकालने के लिए तो इधर भी खुला इधर भी खुला रहेगा ना। इसका रेडियस आपको मालूम है, पाइप कितना रेडियस मालूम था, रेडियस 5 था तो 5/2 सेंटीमीटर हो गया, है ना, पूरे कितना है 2800 सेंटीमीटर हो गया। अब खाली अब पाइप है तो इधरों खाली तो केवल कर्व सरफेस एरिया न हो गया, अब केवल निकाल दिए, एक लाइन का क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 में क्या कहना चाह रहा है, 12 में कहता है प्यारे बच्चों कि कर्व सरफेस एरिया आपका दिया है, कितना दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया है 1210, और उसका
आर दिया हुआ है, तो हाइट निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आप कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पढ़े थे 2 पाई आर एच, तो कर्व सरफेस एरिया जो दिया है उसका वैल्यू आपने बैठा दिया। कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू आपने कितना बैठाया, साफ साफ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, समझिएगा, साफ है ना। देखिए, नहीं दिखाई देगा तो बोल दीजिएगा, है ना, ये आपका समझ ही रहे हैं। अब एक में क्या है, 2 पाई आर एच, आर कितना 10 था, है ना, 22/7। अब एच का वैल्यू निकालना है, तो इस सब को इधर ले जाइएगा, तो कितना हो जाएगा 100 1210 इंटू 7 बाई 7 देखो नीचे वाला जाएगा ऊपर, प्यारे बच्चों ये देख रहे हैं ना, 7 ऊपर चल गया, ये आएगा तो नीचे आ जाएगा क्या, 2 इंटू 22 इंटू 10 10 से 10, फिर काट के एच का वैल्यू निकाल देना है प्यारे बच्चों। एच का वैल्यू जो निकालेंगे, है ना, एच का वैल्यू आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चों। ये कितना आया है 1, देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एच का वैल्यू निकाल देंगे जो काटने के बाद आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर का हाइट निकल जाएगा। क्या चीज़ का, इस जो सिलेंडर है इसका निकल जाएगा हाइट ना। कर्व सरफेस एरिया आपका मालूम है, कर्व इसका रेडियस भी आप मालूम कर दिए थे, हाइट को एच ले लिए थे, है ना, और रेडियस कितना था 10 था। देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए पहले। तो इस प्रकार से आप एच का वैल्यू निकाल देंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।